95% लोगों का पानी पीने का तरीका सही नहीं है। कुछ लोग एक दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं और कुछ लोग एक दिन में 2 ग्लास पानी भी नहीं पीते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो ये भी हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। साथ के साथ अगर हम बहुत कम पानी पीते हैं तो हम जानते हैं उसकी वजह से भी हमें अनेकों बीमारियां हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि हमारा पानी पीने का सही तरीका क्या होना चाहिए। साथ के साथ हम ये भी समझेंगे कि एक दिन में एक व्यक्ति की पानी की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। क्या सिर्फ पानी पी लेना ही काफ़ी है या उसका पीने का तरीका भी सही होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। वीडियो बहुत ही छोटा बनाएंगे लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो शुरू करते हैं। नमस्कार, यूट्यूब चैनल आहार ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। मैं डाइटिशियन पारुल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पानी के बारे में बात करेंगे। ये पानी जिसको पीते ही हमारा मन एकदम से तृप्त हो जाता है, क्या हमारा तन भी तृप्त होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम जब पानी पीते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उतना ही अच्छा अगर हमारे ऑर्गन्स को भी लग रहा है या कह लीजिए वो पानी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उस पानी को पीने का हमारा फ़ायदा है। अगर वो सिर्फ पानी हम पी रहे हैं और हम वॉशरूम जाकर उसको बाहर निकाल रहे हैं तो ऐसा पानी हमारे लिए कंप्लीटली वेस्ट है। हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में 70% पानी है और उस स्तर को मेंटेन करने के लिए हमें पानी पीना बहुत आवश्यक है। लेकिन हमारा जो पानी पीने का तरीका है वो कैसा है, ये भी समझ लेते हैं। अब कुछ लोग एक दिन में बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। अगर हम इतना ज़्यादा पानी पीते हैं तो ज़्यादा पानी पीने की वजह से वो पानी हमारे ब्लड में जाकर हमारे ब्रेन सेल्स तक जाता है, जिसकी वजह से हमारी ब्रेन सेल्स जो है वो स्वेल्ड अप, मतलब उसमें सूजन आ सकती है और सूजन आने की वजह से हम कई बार बेहोश भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, पानी अधिक पीना भी हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। या फिर जब आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो जिसकी वजह से आपका पेट फूल जाता है या कह लीजिए जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, या फिर आपकी जो फायर है, डाइजेस्टिव फायर जिसको हम कहते हैं, हमारी जो अग्नि है जिससे हमें खाना पचाने में मदद मिलती है, वो ठंडी पड़ जाती है। तो हमें इतना ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है। साथ के साथ अगर हम बहुत कम पानी पीते हैं तो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हमारी स्किन ड्राई हो सकती है, हमारे मसल क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी भी ना पिए, बहुत कम भी ना पानी पिए, तो फिर कितना पानी पिए ये जानना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो ये पानी की रिक्वायरमेंट है हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है। आपकी एज के हिसाब से, आपके माहौल के हिसाब से कि आप किस प्रदेश में रहते हैं। अगर वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपकी पानी की रिक्वायरमेंट अलग होगी और सर्दी वाली जगहों पे पानी की रिक्वायरमेंट अलग होगी। साथ के साथ आपकी बॉडी भी कुछ सिम्टम्स बताती है, तो हमें पानी का कंजप्शन भी उसके हिसाब से बैलेंस करना होता है। लेकिन फिर भी अगर आप समझें, एक एवरेज जो व्यक्ति है उसको एक दिन में 2 लीटर से 2.5 लीटर पानी आराम से ले सकता है। तो अगर हम एवरेज लेकर चले तो एक व्यक्ति एक दिन में 2 से 2.5 लीटर तक पानी पी सकता है। अब ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर का आप अगर पानी पिएंगे तो वो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा। अब हम ये कैसे समझें कि हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए या कम पानी पीना चाहिए। देखिए, हमें अपने सिम्टम्स के हिसाब से जानना चाहिए। सबसे पहला सिम्टम है ड्राई माउथ। अगर आपका मुँह सूख रहा है, आपका बहुत ज़्यादा बोलने का काम है, तो डेफिनेटली आपका मुंह बार बार सूखेगा, तो आपको पानी पी लेना चाहिए। उसके बाद अगर आपको मसल क्रैम्प्स हैं, आपको ऐंठन होती है, दुखन होती है एड़ियों में, पैरों में या हाथों में किसी तरह की, तो ये संकेत है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो रही है। उसके अलावा अगर आपको लगातार सिर में दर्द बना रहता है तो वो भी पानी की कमी से हो सकता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड हैं तो उस केस में भी आपको पानी पीने की ज़रूरत है। या फिर एक सिम्टम हम ये कह सकते हैं कि आपका जो यूरिन है वो भी आपको बताता है कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। अगर आपका पेशाब बहुत ज़्यादा डार्क कलर का आता है, डार्क येलो कलर का आता है, दैट मीन्स आपके अंदर पानी की कमी हो रही है, तो आपको पानी पीने की आवश्यकता है। तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको इमीडिएटली समझ में आते हैं और उसके हिसाब से आपको पानी पीना चाहिए। कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो हमें समझाते हैं कि हमारी बॉडी में पानी की आवश्यकता है और या फिर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो रही है। जैसे अगर हमें स्टोन हो गया है तो किडनी स्टोन के केसेस में डॉक्टर्स आपको ज़्यादा पानी पीने की एडवाइस देंगे ताकि आपका वो स्टोन बाहर निकल सके।
उसके अलावा अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उस केस में भी आपको ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता है, ताकि आपका यूरिक एसिड का लेवल जो है, स्तर जो है वो मेंटेन हो सके। इसके अलावा अगर आपके मुंह से दुर्गंध आती है, जिसका कारण हो सकता है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं और वो मुंह तक आपके आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको पानी पीने की ज़रूरत है। और दोस्तों हम जानते हैं अगर हमारा पानी अच्छा रहता है बॉडी में, उसका स्तर हम मेंटेन करते हैं, तो हमारे टॉक्सिन्स भी रिलीज होते हैं और जिसकी वजह से हमारी स्किन शाइन करती है और हमारे बाल भी अच्छे रहते हैं। तो ये हमारे कुछ सिम्टम्स थे जो हमने समझे कि हमें कब पानी पीना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें पानी तो हमने पी लिया, लेकिन उसका तरीका क्या होना चाहिए वो समझना जरूरी है। मोस्टली हम सब ये गलती करते हैं, एक टारगेट पानी का बनाकर पीते हैं। जैसे अगर हमने सोच लिया कि हमें 3 लीटर पानी पीना है, तो कुछ लोग तो सुबह उठते सार ही एक ही बार में 1 बॉटल पानी खत्म कर देते हैं। ये तरीका दोस्तों बिल्कुल गलत है। अगर आप पानी पी रहे हैं तो पानी को आप लिटिल बाय लिटिल, या कह लीजिए सिप बाय सिप पिए, या फिर आम भाषा में आप समझ लीजिए कि एक बार में आपको आधे ग्लास से ज़्यादा पानी नहीं पीना है। अगर आप इस तरह से पानी पीते हैं तो ऐसा पानी आपकी जो सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं और आप हाइड्रेट होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी एक साथ पी लेते हैं तो जिसकी वजह से आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक होता है, उसकी पाचन शक्ति कम होती है और ये पानी आपकी जो किडनी है बाहर फेंकती है और आप बार बार वॉशरूम ही जाते हैं। तो इस तरह का पानी आपको कोई फ़ायदा नहीं देता है। तो जब भी पानी पिएं आप सिप बाय सिप करके ही पानी को पिएं और फिर आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों पानी पीने का अगर आपका तरीका सही है तो वो 2 लीटर पानी भी आपको फ़ायदा देगा, आपकी बॉडी में बेस्ट एब्जॉर्ब होगा। दोस्तों हमने ये समझ लिया कि एक दिन में हमारी पानी की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, साथ साथ हमारे पानी पीने का तरीका क्या होना चाहिए। अब हम ये जान लेते हैं कि हम क्या गलतियाँ करते हैं और जिसकी वजह से हमें वो पानी जो है हमें हाइड्रेट नहीं करता है। नंबर 1, ड्रिंकिंग चिल्ड वाटर। हम मोस्टली क्या करते हैं, जैसे गर्मियों के समय में हम एकदम से फ्रिज खोलते हैं और बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह का पिया गया पानी आपको नुकसान देता है। वो पल भर के लिए आपको एक प्यास तो आपकी बुझती है, आपको सेटिस्फेक्शन लगता है, लेकिन एक्चुअल में फिर आप बहुत ज़्यादा और पानी पीते हैं। तो इस तरह से पानी पीने से आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वीक होता है, आपकी बॉडी में जो एक्स हैं, दर्द हैं तरह तरह के, वो बढ़ते हैं। तो आपको हमेशा जो पानी या तो आप गुनगुना पिए, जिससे जो आपके मसल्स हैं वो रिलैक्स रहेंगे और आपको पेन नहीं रहेंगे, या फिर आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं। और नंबर 2 दोस्तों, कई बार हम क्या गलती करते हैं कि हम कई बार स्टैंडिंग में और भागते हुए, दौड़ते हुए, चलते हुए भी पानी पीते हैं। इस तरह से भी आपको पानी नहीं पीना है। जब भी आप पानी पिए आप आराम से बैठ जाएं और बैठकर आप घूंट घूंट भरकर पानी पिए। अगर आप इस तरह से पानी पीते हैं तो इस तरह से ये पानी आपकी पूरी बॉडी में, आपकी सेल्स इसको एब्जॉर्ब करती हैं और आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके एक एक अंग तक पहुंचता है और आपको इसके फायदे मिलते हैं। नंबर 3 दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम पे हमें पानी पीना चाहिए, या हमें खाने से पहले पीना चाहिए, हमें खाने के बाद पीना चाहिए। दोस्तों आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे पतला होना है, तो आप खाने से पहले पानी पी सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपका पेट भरेगा थोड़ा सा, तो आपको भूख कम लगेगी और आप खाना कम खाएंगे। अदरवाइज आपको पानी पहले भी नहीं पीना है। आप पीना चाहते हैं तो आधा घंटे पहले पी सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद बहुत सारा पानी नहीं पीना है। खाने के बीच में आप थोड़ा पानी पी सकते हैं और वो भी आप सिप सिप करके 1-2 घूंट पी सकते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो डाइल्यूट होते हैं और आपकी जो पाचन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही धीमी पड़ जाती है, या फिर कह लेते हैं जो डाइजेस्टिव फायर है, जो अग्नि है, वो भी ठंडी हो जाती है और हमारे खाने का पाचन नहीं होता और फिर हमें अपच और जो डाइजेशन से संबंधित जो इश्यूज हैं वो होते हैं। तो जब भी आप खाना खाएं आप खाने के 1 या 2 घूंट खाने के बीच में आप पी सकते हैं, या फिर आप छाछ का इस्तेमाल करें या पतली पतली दाल का इस्तेमाल करें, सूप पिए, जिससे आपको वो पानी पीने की भी इच्छा ना हो और आपको एक तरावट जो है मिलती रहे। नंबर 4 पे दोस्तों हम समझ लेते हैं कि एक्सरसाइज करते हुए भी पानी पीने की ज़रूरत है। देखिए अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपकी जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही इंटेंस है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो आप सिप सिप करके थोड़ा पानी बीच में पी सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ योगासन
आसन परफॉर्म कर रहे हैं जो बहुत ही माइल्ड है, जिसमें आपको सिर्फ आपको फील हो रहा है कि आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आ रहा, तो आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी जो आपका मेटाबॉलिक रेट है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारा मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता है, और अगर हम बीच बीच में ज़बरदस्ती पानी पीते रहते हैं तो उससे हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है। तो हमें अननेसेसरी पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये हमने समझा कि किन कंडीशंस में हमें पानी पीना चाहिए और किन कंडीशंस में हमें पीना नहीं चाहिए। और लास्ट में हम ये समझ लेते हैं कि क्या सर्दियों में भी हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आपके वातावरण, आपके क्लाइमेट के हिसाब से आपकी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। नो डाउट सर्दियों में पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि आपको उतना पसीना नहीं आता, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, तो आप नेचुरली पानी कम पीते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पानी को बिल्कुल ही अपनी डाइट में से हटा देना है। सर्दियों में हमारा खाना भी इसी प्रकार का होता है जो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, उसमें लिक्विड कम होता है, हम फ्रूट्स भी कम खाते हैं, सैलड भी कम खाते हैं, और हमारा खाना ज़्यादा गरिष्ठ रहता है, तो हमारी बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। तो इसलिए हमें इसको सोचकर समझकर ही पानी की रिक्वायरमेंट को भी बढ़ा देना चाहिए। हमें अपनी पानी की जो रिक्वायरमेंट हमारी एक दिन की, जैसे कि मैंने बताया 2 लीटर तक आप पी सकते हैं, हमें उसे कोशिश करनी चाहिए उसको मेंटेन करने की। तो दोस्तों सर्दियों में भी हमें अपनी पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन ही रखना चाहिए, ताकि जो हमारी सर्दियों में जो हमें तरह तरह के दर्द होते हैं, हमें उनसे भी छुटकारा मिल सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो हमारा पानी के ऊपर। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में हमने पानी से रिलेटेड आपकी जो भी अगर क्वेरीज थी वो सबको क्लियर करने की कोशिश करी है। पानी कैसे पीना चाहिए, उसका तरीका क्या होना चाहिए, एक दिन में एक व्यक्ति की पानी की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, साथ साथ हमने ये भी समझा कि हमें सर्दियों में कितना पानी पीना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी।